राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एकादशी के व्रत के पारण की। आप लोगों को पता है कि एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब सही समय पे सही विधि से एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। जब तक एकादशी के व्रत का पारण नहीं किया जाता तब तक एकादशी का व्रत जो है वो संपूर्ण श्रेणी में नहीं आता है। आप लोगों ने बड़ी धूमधाम से आमलिका एकादशी, जिसको रंग भरनी एकादशी बोलते हैं, उसका व्रत 10 मार्च को किया है और अब बारी आती है 11 तारीख को एकादशी के व्रत का पारण का। देखो, बड़े सारे लोग है ना एकादशी का व्रत तो करते हैं, लेकिन सही समय पे व्रत का पारण नहीं करते। शास्त्र कहते हैं अगर आपने सही समय पे सही तरीके से व्रत का पालन नहीं किया तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसके पीछे श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा आती है, राजा अम्बरीश की कथा। आप लोगों को मैं हर बार सुनाती हूँ कि राजा अम्बरीश एक बहुत योग्य राजा थे। उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था कि उनकी प्रजा और वो एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य करा करेंगे। एक बार की बात है कि वो एकादशी का व्रत करा था और वो द्वादशी पे व्रत का पालन करने के लिए जा रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि का आना होता है। जैसे ही दुर्वासा ऋषि का आना होता है, राजा अम्बरीश हाथ जोड़ते हैं कि महाराज, आज मैं अपने द्वादशी पर एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए आया हूँ, जा रहा हूँ। आप आए हो तो सबसे पहले आप भोजन करिए, उसके बाद ही मैं करूंगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, अगर कोई योग्य ब्राह्मण को हम द्वादशी वाले दिन अपने खाना खाने से पहले उनको भोजन करा देते हैं तो हमें एकादशी के व्रत का फल अनंत गुना मिल जाता है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, सबसे पहले मैं शौच इत्यादि करूंगा, स्नान वगैरह करूंगा, उसके बाद मैं भोजन प्राप्त करूंगा। अब दुर्वासा ऋषि स्नान वगैरह करने के लिए चले गए, उनको बड़ा टाइम लग गया। अब राजा अम्बरीश ने देखा कि उनको तो भैया अपने एकादशी के व्रत का पालन करना था द्वादशी पे। द्वादशी तिथि क्षीण हो रही थी, अर्थात द्वादशी तिथि खत्म होने वाली थी। राजा अम्बरीश ने बड़े बड़े योग्य ब्राह्मणों को बुलाया और बोला कि द्वादशी तिथि ना खत्म होने वाली है और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी के व्रत का पालन द्वादशी तिथि पे किया जाता है, तो ऐसे में मैं एकादशी के व्रत का पालन कैसे करूं, मुझे एडवाइस दो। तो सबने बोला कि आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के व्रत का पालन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक एडवाइस आप लोगों के लिए भी है कि अगर एकादशी के बाद आपका दूसरा व्रत होता है, जैसे कि आमला एकादशी के बाद किसी किसी का महाद्वादशी का भी व्रत हो, द्वादशी का भी व्रत होगा, क्योंकि ये गोविंद द्वादशी है और इसका व्रत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोविंद द्वादशी इसको बोला जाता है, इसको नरसिंह द्वादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो यह जो व्रत है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर किसी का प्रदोष का व्रत भी होगा, तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल का चन्यामृत पी के व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल घर पे ना हो तो भगवान के पास एक लोटे में जल भर के रख दीजिए, तुलसी दल डाल के, और 15 मिनट बाद वो जल उठा लीजिए उसको अपने हाथ में रखकर वो जल से आप व्रत का पालन कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो एकादशी पे जैसे चावल खाने की मनाही होती है, कीड़े वाले रेंगने वाले कीड़े की योनि प्राप्त होती है, वही द्वादशी पर चावल खाकर व्रत का पालन करने से आप इस योनि से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे खास ध्यान रखना है। अच्छा, एक दो चीजें आप लोगों को और भी ध्यान देनी है, वो क्या है? नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एकादशी का पारण जो है वो हरिवासन समय निकलने के बाद ही किया जाता है और एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि पे ही किया जाता है। कभी कभी ऐसी होती है कि द्वादशी तिथि क्षीण हो रही होती है, जैसे कि राजा अम्बरीश के केस में हुआ कि द्वादशी तिथि क्षीण हो रही थी, तो उन्होंने सारे राजाओं से पूछा, तो उन्होंने कहा भगवान का चन्यामृत पी के व्रत का पारण कर लीजिए। जैसे ही राजा अम्बरीश भगवान का चन्यामृत पी के व्रत का पारण करने लगे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख राजा, तू अपने आप को राजा बोलता है, क्षत्रिय बोलता है, तुझे ये नहीं पता तूने किसी ब्राह्मण को वचन दिया है कि जब पहले मुझे भोजन कराएगा उसके बाद ही तू भोजन इत्यादि करूंगा, तू तो अपना वचन तोड़ रहा है। राजा अम्बरीश ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई द्वादशी तिथि खत्म हो रही थी, मैं अपने व्रत का पालन कर रहा था, लेकिन महर्षि दुर्वासा ऋषि नहीं माने। उन्होंने अपने बाल पकड़े, इसको गोल गोल घुमाया, उसको तोड़ लिया और यहाँ से कृत्या प्रकट हो गई, उसको तोड़ के फेंक दिया, तो उससे भयंकर राक्षसी कृत्या प्रकट हो गई। वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी और जैसे ही वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या, उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भागने लगा। दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि आगे आगे भाग रहे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनसे बोला कि ये चक्र मेरा पीछा कर रहा है, कृपया इस चक्र को शांत कराइए, मैं तो आपका पुत्र हूं ना। तो भगवान ब्रह्मा जी ने बोला कि माना कि आप मेरे 10 पुत्रों में से एक पुत्र बोले जाते हो, लेकिन इस सुदर्शन चक्र को शांत कराने की मेरी हिम्मत नहीं, कृपया
जिसका ये सुदर्शन चक्र है, आप उसी के शरण में जाइए। फिर दुर्वासा ऋषि भागते भागते दोबारा से भागते भागते भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं। कहते हैं कि आपको मेरे को आपका अंश अवतार बोला जाता है, कृपया इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने बोला कि माना कि आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा मैं नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी सुदर्शन चक्र से रक्षा कर सकता है। अब विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं महाराज आपका आगमन है, स्वागत है, आइए विष्णु लोक में विराजमान होइए, दूध पीजिए, पानी पीजिए, लड्डू पाइए। उन्होंने कहा मैं सब दूध पानी वगैरह सब पी लूंगा, पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत कराइए। विष्णु भगवान हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं आप जब तक विष्णु लोक पे हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से निकलोगे वैसे ही सुदर्शन चक्र आपके पीछे पड़ जाएगा। माना कि ये सुदर्शन चक्र मेरा है, लेकिन अहम भक्त पराधीनम, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, जैसे भक्त मुझे रखते हैं मैं तो वैसे ही रखता हूँ। भगवान इस सुदर्शन चक्र को शांत कराने की जो जिम्मेदारी है, जो सुदर्शन चक्र केवल जो शांत हो सकता है वो महाराजा अम्बरीश से ही हो सकता है। दुर्वासा ऋषि भागते भागते महाराजा अम्बरीश के पास गए हैं, उनके पैरों में उन्होंने अपने सर रख दिए हैं और बोला कि मैं आपकी भक्ति से प्रकट हूं। तो इस प्रकार की परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश जी, और वो भी एकादशी का व्रत रखते थे और भगवान से संबंधित सारे काम खुद करते थे। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, लड्डू गोपाल के कपड़े किसी और से धुलवाते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, भगवान के लिए खाना कोई और बनाता है, कृपया भगवान वो राजा होते हुए भगवान के लिए कुछ करते थे, ठीक है ना, और एकादशी का व्रत भी रखते थे। तो आपको जो एकादशी के व्रत का पालन करना है हरिवासन समय निकलने के बाद करना है। पहले मैं आपको एकादशी के व्रत के पालन का समय बता देती हूँ, 6:35 से लेकर 8:13 तक के बीच में, क्योंकि 8:13 के बाद द्वादशी तिथि खत्म हो जाएगी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि द्वादशी तिथि खत्म होने से पूर्व ही आपको एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। तो 6:13 से लेकर 8:15 के बाद 8:15 तक आपको एनी हाउ व्रत का पालन करना है। व्रत का पालन करने से पहले आपको थोड़े से ना आप राइस बना लीजिए। मैं मैक्सिमम क्या करती हूँ, दूध चढ़ाती हूँ, उसमें थोड़ी सी खीर चावल डाल देती हूँ, तो खीर बनती रहती है। उसके बाद मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, उसके बाद फिर उनको खीर का भोग लगाती हूँ, उसके बाद हाँ कुछ सूखा आइटम निकाल के रख देती हूँ। आप भी ये कर सकते हो। तो बेसिकली आप सुबह सुबह उठिए, द्वादशी वाले दिन सुबह सुबह उठने के बाद पानी में स्नान कीजिए, उसके बाद अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, खुद भी एकदम साफ धुले हुए कपड़े पहनिए, लड्डू गोपाल को भी साफ धुले। देखो लड्डू गोपाल को एवरीडे साफ धुले हुए ही कपड़े पहनाने चाहिए, लड्डू गोपाल को भी साफ धुले हुए कपड़े पहनाइए। उसके तत्पश्चात क्या करना है, उसके तत्पश्चात फिर खीर बनाइए, खीर का भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाइए। अच्छा, व्रत का पालन 2 तरीके से किया जाता है। एक तो 7 चने लेने होते हैं, उनको बीच में से तोड़ लिया जाता है और अपने हाथ में रखा जाता है, भगवान विष्णु के सामने बोला जाता है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से आमलिका एकादशी के व्रत का पालन कर रही हूँ। यह है एकादशी के व्रत से मेरी आने वाली 7 पीढ़ी और मेरी पीछे वाली 7 पीढ़ी उद्धार हो जाए। ये जो सामग्री है ये आपको पीछे फेंक देनी। अब चाहे पैरों में आए, चाहे झाड़ू लगाते हुए बाहर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्रत का पालन ऐसे किया जाता है। फिर किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाया जाता है, उनको भोजन इत्यादि कराया जाता है। तो जो भगवान का प्रिय भोग होता है वही आपको जो होता है ब्राह्मणों को दान में देना होता है। जैसे कि इसमें व्रत में भगवान का जो प्रिय भोग था वो आंवले का भोग था। कहते हैं ना, आंवले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाने से आपको नीच योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो आंवले का भोग आप किसी योग्य ब्राह्मण को जरूर घर पे बुलाइए, पहले खाना खिलाइए, फिर योग्य ब्राह्मण को आंवले समर्पित कीजिए और कुछ दक्षिणा समर्पित कीजिए, ठीक है। अगर योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकता तो आपके जो मान्य है शादीशुदा नंद, ठीक है ना, शादीशुदा नंद हो गई या फिर नंद के बच्चे हो गए, या फिर अपने सास को भोजन करा के कुछ सामग्री आप उनको देना चाहिए, या फिर आप गौ माता के लिए एक थाली बना सकते हो, उनको दे सकते हो। एक थाली पूरी बनाकर मंदिर में भिजवा सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो सूखा आइटम मंदिर में भिजवाइए या सूखा आइटम गौशाला में लगवाइए, या फिर किसी गरीब को भी भोजन इत्यादि करा सकते हो, किसी गरीब को भी दान दे सकते हो। कुछ भी ना हो तो महाराज 100 रुपए निकाल के रख दीजिए। चावल की खीर बनाइए, चावल की खीर लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। उस खीर को लगाने के बाद उस खीर पहले चन्यामृत पीजिए, मतलब लड्डू गोपाल को जिस जल से स्नान कराया वो जल 7 बार पीजिए। उसके बाद खीर का प्रसाद खा के व्रत का पालन कीजिए, ठीक है ना। लेकिन जो पैसे निकाले हैं उसका कुछ सामान खरीद के गरीबों में बांट दीजिए, या फिर उसका कुछ सामान खरीद के किसी भी आश्रम इत्यादि में दे सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं, या फिर किसी गरीब को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको व्रत का पालन करना है। इस एकादशी पे आंवले का भोग लगा था, तो आंवले का दान द्वादशी पे अवश्य और अवश्य करना है, ठीक है ना।
व्रत का जो पारण का समय मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कल के दिन ना बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है जिस दिन ये व्रत का पारण है, इस दिन है नरसिंह द्वादशी। तो बड़े सारे लोगों का नरसिंह द्वादशी का व्रत होगा। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ कि नरसिंह द्वादशी का व्रत आपको कैसे करना है, क्योंकि नरसिंह द्वादशी का व्रत करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है, डर बहुत ज्यादा लगता है तो उसके भय से मुक्ति मिल जाती है, भूत प्रेत कुछ आपको सता रहे हो, कोई बुरी आत्माएं सता रही हो, उसके भय से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही के साथ एक व्रत को करने से पूरे साल भर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होती। तो 6:35 से लेके 8:15 तक के बीच में आपको व्रत का पालन करना है। 8:15 तक कर लीजिए। इस टाइम पे अगर चावल नहीं बना सकते हो तो चावल का एक दाना खा के ही व्रत का पालन कीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? आपके बच्चे का लक्की नंबर क्या है? क्या सरकारी नौकरी का योग है? क्या इंडिया के बाहर जाने का योग है? क्या कुंडली में शादी का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? संतान प्राप्ति क्या मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी? या संतान प्राप्ति ऐसे भी हो सकती है? आपको किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए? क्या आपकी कंपनी घाटे में चल रही है? तमाम प्रकार के आप ज्योतिष के उपाय कर चुके हो लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो एक बार अपना नेम चेंज अवश्य करा दीजिए। याद रखिए, ये नंबर केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं देती, और कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से मैं चार्ज लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।